बच्चों में वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ गए असाइनमेंट 2 का सॉल्यूशन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा आपके जो शैक्षणिक सत्र 2021-22 के सितंबर माह बने रहेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। असाइनमेंट 2 का आपको फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बच्चों लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आए, आपके लिए यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बच्चों ये आपका पूर्णांक दिया है, 20 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। इसके बाद आपको ये निर्देश दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल करें। तो जितने आपको क्वेश्चन दिए गए सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। पहला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, अन्य बच्चों की माँ, बुआएं तथा दादी नानी उन्हें घीसा से दूर रहने की हिदायत क्यों देती थी? आज के संदर्भ में क्या ऐसा व्यवहार करना उचित है? तो जो अन्य बच्चे की बुआ, माँ, दादी थी वो घीसा से दूर रहने की हिदायत क्यों देती थी? आज के संदर्भ में ऐसा व्यवहार करना उचित है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है 2 पार्ट में। पहला आपका है 1 नंबर का, दूसरा है आपका 2 नंबर का। कुल मिला के ये क्वेश्चन आपका पूरा है 3 नंबर का। ठीक, इसका आपको शब्द सीमा दी गई है 50 से 75 वर्ड। तो 50 से लेकर 75 वर्ड तक आपको शब्द लिखने हैं इसमें। 50 से कम नहीं, 75 से ज़्यादा नहीं, 50 और 75 के बीच में आपको शब्द में आंसर आपको देना है। चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, अन्य बच्चों की माँ, बुआ, दादी, नानी घीसा से दूर रहने के लिए इसलिए कहती थी क्योंकि घीसा के जन्म के 6 माह बाद 8 400 400 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक 6 माह बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया था, इसलिए तो लोग उसे अभागा समझकर यह हिदायत देते थे। ठीक, तो सारे बच्चों की जो माँ, बुआ, दादी, नानी थी ये घीसा से दूर रहने की हिदायत क्यों देती थी? तो बच्चों इसका आंसर है कि घीसा के जो पिताजी थे उनका जब घीसा 6 माह के थे तब देहांत हो गया था, तो इसलिए घीसा को अभागा मानते हुए सारे बच्चों को उनके माँ, बुआ, दादी मिलने से मना करते थे। ठीक, तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का आ नंबर, बा नंबर 2 दिए गए हैं। तो पहला है आपका आ नंबर, माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था? जो माटी वाली कहानी है उसका कंटर किस प्रकार का था, तो इसमें बताना है आपको। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का आ नंबर का बच्चों। इसमें हो जाएगा, माटी वाली अपने कंटर से मिट्टी लोन काम करती थी, इसलिए उसे अपने ढक्कन को काटकर अलग अलग रख दिया जाता था। इससे अलग उसका कंटर खुला रहता था, जिससे उसे मिट्टी भरना और निकालने में आसानी होती थी, जबकि अन्य कंटरों का ढक्कन बंद रहता था। शहरवासी माटी वाली और उसके कंटर को जानते थे, क्योंकि लाल मिट्टी की ज़रूरत उन्हें चूल्हे चौके की लिपाई पुताई के लिए होती थी। ठीक, वह यह ज़रूरत शहर के हर घर को थी। वह पूरे शहर में लाल मिट्टी घर घर जाकर बांटने वाली अकेली महिला थी। ठीक, इस तरीके से आपको कंटर वाली के बारे में पूरा लिख देना है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माटी वाली कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे? माटी वाली जो आपकी कहानी है इसके अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे? इसका आंसर आपको लिखना है 75 से 100 वर्डों में। तो बच्चों इसमें आपके 2 अंक, फिर 2 अंक और 4 अंक, कुल मिलाकर आपके क्वेश्चन है 4 अंक का। तो ये 2 अंक के हैं, 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है, कुल मिला के ये पूरा दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं, माटी वाली कहानी के अंत में लोग घर छोड़कर क्यों जाने लगे। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण टिहरी बांध की दोनों सुरंगों को बंद कर दिया गया,
क्योंकि शहर में पानी भरने लगा था। पूरे शहर में आवाजाही मची, अफरा तफरी मची थी। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। पानी भरने से सबसे पहले शमशान घाट डूब गए। सारे शमशान घाटों के अंदर पानी भर चुका था। माटी वाली अपनी झोपड़ी से बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। वह अपने पति का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रही थी। उसकी चिता को नहीं जला पा रही थी क्योंकि शमशान घाट में पानी भर गया था। ठीक, तो ये इसलिए गांव के लोग वहां से छोड़कर जाने लगे थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। नंबर देखेंगे इसका। टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है? टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है, तो इसमें देखेंगे। इसके बाद 12 नंबर दिया है, निम्न शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम बताना है। ये भी आपके 2 अंक के 75 से 100 वर्डों में इसका आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पहले वाले का हो जाएगा आपका, टैक्स पीड़ित को इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है, इसलिए लेखक इसे बीमारी स्वरूप मानते हैं। टैक्स बीमारी नहीं हो सकता है। जिन पर टैक्स लगता है वह उनकी आय का प्रमाण देता है, अतः टैक्स देने से इनकार नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। 12 नंबर में आपके बच्चों ये समास पूछे गए हैं, तो समास आपको बताना है। कोपाकुल में आपका कौन सा समास हो जाएगा? कोपाकुल यानी कोप से व्याकुल, तो इसका हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक, इसके बाद है गूढ़ प्रश्न। गूढ़ प्रश्न मतलब कठिन प्रश्न, तो इसका हो जाएगा आपका समास। तो इसका समास आपको बताना है। इसका आंसर आपको बहुत ही जल्द बता देंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती हैं तो क्या क्या होता है? ठीक, जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती हैं तो क्या क्या होता है, इसका आंसर आपको देख लेना है। चौथे का नंबर का आंसर देखना है आपको। जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती हैं तो परिवर्तन की आंधी चलने लगती है, धरती हिल जाती है और तूफान उठने लगते हैं। ठीक, इतना आपको आंसर लिख लेना है। अगर बच्चों आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो आपको PDF भी मिल जाएगी। पूरी PDF आपको मिल जाएगी साइट पर हमारे, तो bandhanaclasses.com जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे पूरा सॉल्यूशन सहित आपको PDF मिल जाएगी। ठीक, तो ये PDF भी आपको मिल जाएगी। ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करिएगा bandhanaclasses.com। चलिए चौथे नंबर का 12 नंबर देख लेते हैं। जनता की सहनशीलता के उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि वह मिट्टी की तरह अबोध है, चाहे जितनी भी पीड़ा सहनी पड़े वह मुँह नहीं खोलेंगी, सब कुछ चुपचाप सहन कर लेंगी। ठीक, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, जो गद्यांश दिया गया है उसका आपका लिखना है। चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, लिखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक, तो जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको देना है। तो ये आपका दिया गया है पैसेज पूरा। तो पहले का आपका चौथे का बा हो जाएगा। इसके बाद आपका 5वां है गद्यांश के, आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला हो जाएगा, भाग्यवादी लोग भाग्य के सहारे रहकर परिश्रम से भी जी चुराते हैं, उनकी भाग्यवादिता दूसरों में भी अकर्मण्यता पैदा करती है, वे समाज के लिए कोई महान कार्य नहीं करते, इसलिए ऐसे लोग समाज की प्रगति में बाधक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर, जब तक व्यक्ति में परिश्रम करने के प्रति लगन न हो, किसी काम को करने की प्रतिभा न हो, तब तक व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता, अतः परिश्रम करने की इच्छा शक्ति और प्रतिभा के अभाव में साधन बेकार हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, प्रतिभा संपन्न कलाकारों को सफलता का रहस्य
उनकी जन्मजात प्रतिभा तो है ही, इसके अलावा उसका परिश्रम स्वभाव भी है जिसके कारण वे काम में जुट जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका 4th नंबर, श्रम करने से व्यक्ति को अजीर्ण आनंद मिलता है, हमारे मन में तृप्ति का अनुभव होता है। श्रम करने पर हम समाज की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान देते हैं, इसलिए हमें श्रम करना चाहिए। ठीक, तो ये थे चारों क्वेश्चन के आंसर। तो ये आपके पॉइंट में 4 थे, इसके बाद आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अगर वो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री होता है। बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।